हेलो जंप। मैं आज आपके लिए उसमें लेकर आया हूँ आपका उसमें स्पेशल उसमें क्या क्वेश्चन आंसर है। क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर है ना वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आंसर लाया हूँ ना वो रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, क्योंकि वो आने का उसमें क्या है 99% उसमें क्या है गारंटी है। ठीक है। और ऐसे है ना चैप्टर वाइज कोई उसमें ना वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर, बट मैं वादा करे कि मैं चैप्टर वाइज में अच्छा से क्वेश्चन आंसर करूँ। ठीक है। जो कि तुमको उसमें लिखना कैसे है, क्योंकि इंसान के अंदर क्या होता है ना, बच्चे के अंदर वो उसमें थोड़ा मोड में ले जाते हैं। ठीक है कि ठीक है क्वेश्चन आंसर है तो उसमें घुस देंगे, उसमें ठीक है कि जो आएगा उसमें लिखते नहीं। ऐसे लिखने से कभी ना मार्क फुल आउट ऑफ फुल कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसी के लिए क्या नीड है उसमें ना राइटिंग स्किल उसमें चाहिए। क्योंकि तुमको एवरीडे उसमें क्या करना चाहिए, उसमें है ना वो लिखना चाहिए। क्योंकि उसमें बार-बार लिखोगे तो उसमें क्या है ना वो तुम्हारा जो राइटिंग स्किल इसमें सही हो जाएगा। कि उसमें क्या होगा, 1 मार्क जैसे भी नहीं कटेगा, वो चीज़ पर उसमें हमको काम करना चाहिए। नहीं तो उसमें सबका उसमें क्या होता हालत है ना, क्वेश्चन आंसर में ना मार्क कट जाता है इंग्लिश में। और कटेगा क्यों? तुम ग्रामेटिकल सही किया, उसमें तुम्हारा उसमें समरी को अच्छे से समझा है, क्वेश्चन आंसर पर सही से डेफिनिशन लिखा है, तो कटेगा क्यों? कटेगा नहीं। इसलिए उसमें क्या है अभी से उसमें बोलते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एग्जाम का 2 मंथ होगा उसी के बाद उसमें क्या ना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वो उससे नहीं होता है रे बच्चे। मतलब एक जब उसमें एक एवरेज बच्चा भी उसमें टॉप कर सकता है। बिक नीड ओनली व्हाट, नीड ओनली नो प्रैक्टिस, ओनली बिलीव। मेरे अकॉर्डिंग में जो बच्चे को भी पढ़ा रही हो ऑफलाइन में, मैं भी उसमें पहले से मेरे बच्चे को बोलता हूँ कि तुम उसमें क्या है, पहले से उसमें क्या करो ना वो राइटिंग स्किल पर उसमें काम करो, पहले से ही तुम उसका नोट बनाओ, पहले से ही उसी पर उसमें काम करो। क्योंकि जब उसमें एग्जाम टाइम पर होगा, तुमको कोई एक भी उसमें दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? तो इसलिए बेटे क्या है ना, अभी से खाओ पियो उसी के साथ एंजॉय करो, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या करो सिलेबस को खत्म भी कर, तो तुम्हारे लिए उसमें क्या होगा वो सही होगा। ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको समझ आया होगा। देन उसमें क्या करते हैं ना, आज जो उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने का उसमें क्या है 99% उसमें क्या है चांस है। ठीक है। तो उसी पर क्या करेंगे थोड़ा आज है ना उसमें हम उसमें काम करेंगे। ठीक है। ओके। देन तो मैं दिखा दूंगी पहले उसमें क्या है तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्या है। देखो पहला क्वेश्चन उसमें बोला है, क्या बोला रे, एक नंबर, हाउ हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम भारत आवर लैंड। यहाँ पे हमारा कौन है उसने बोला है, सुब्रमण्यम भारती ने बोले कि भारत आवर लैंड में क्या बोले कि जो हमारा नेचुरल ब्यूटी है, हमारा कौन है नेचुरल जो ब्यूटी है, उसी को हम हाउ मीन्स कैसे डिस्क्राइब किया है वो चीज़ बोला है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है, समझ आया होगा कि यहाँ पे कौन है, हमारा सुब्रमण्यम भारती ने बोला है। क्या बोला रे मेरे बेटे कि जो हमारा नेचुरल ब्यूटी है वो उसी को कैसे उसमें हमारा जो चैप्टर में हमारा पोएट में उसमें कैसे डिस्क्राइब किया है, वो चीज़ को लिखने के लिए बोला है। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड से अबाउट इंडिया स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल हेरिटेज। तो यहाँ पे हमारा कौन है सुब्रमण्य भारती ने बोला है कि हमारा इंडिया में जो है क्या रे, इंडिया का स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल उसमें क्या है हेरिटेज उसमें क्या है। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला देखो, how does the poet of Bharat our land describe the contribution of a warrior and the sage to the country। यहाँ पे क्या बोला है कि सुब्रमण्य भारती ने हमारा बोल रही है कि जो हमारा कौन है वॉरियर मीन्स नो गैलेंट, उसमें कौन है गैलेंट वॉरियर है, गैलेंट उसमें क्या जो सोल्जर है वो हमारे देश के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। और उसमें कौन है हमारा सेज है मीन्स साधु संत लोग है, वो हमारा देश में उसी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मीन्स यहाँ पे बोले हाउ डज द पोएट, पोएट ने उसमें कैसे पोएट ने उसमें बोला है कि डिस्क्राइब करो कि कैसे हमारा कौन है
जो वॉरियर है और सेज ने देश के लिए इसमें जो काम किया है उसी का जो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा, दिक्कत होगा तो बोलना है। देन व्हाई डज द पोएट कॉल इंडिया peerless land in a poem Bharat our land? Means now our poeter now सुब्रमण्यम भारती ने बोला है, बोला हुआ है मीन्स क्यों, जो भारत को हम उसी किसी के साथ हम क्या नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ मैचलेस पेयरलेस मीन्स मैचलेस। ठीक है, देन 5 क्वेश्चन पे है, व्हाट मैसेज डज द पोएम भारत आवर लैंड अप कन्वे? यहाँ पे हमारा उसमें पोएटर ने बोल रही है, पोएटर ने बोला कि व्हाट मतलब क्या हम मतलब ये जो चैप्टर पढ़ा, ये जो उसमें पोएम पढ़ा, हम इसी से क्या लाए मैसेज? हम उसमें कन्वे का मतलब उसमें क्या करना, मूव उसमें कैरी है। मतलब ये जो चैप्टर पढ़े, ये जो उसमें पोएम पढ़े, यहाँ पे हमको उसमें मैसेज क्या मिला है। ठीक है, देन फर्स्ट का उसमें क्वेश्चन क्या करते हैं हम बेटे, उसमें डिस्कशन करते। देखो तो पहला का उसमें क्या रे, हाँ ये तो हो गया। Then, हाँ देखो पहला वाला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया इन द पोएम भारत आवर लैंड? भारत आवर लैंड में हमारा उसमें क्या है, जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया उसमें कैसे है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बोला है द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया विथ ए ग्रेट एडमिरेशन एंड प्राइड। ही प्रेज the mighty Himalaya, calling them unmatched of anywhere on earth. The mountains symbolize strength, grandeur, and the uniqueness of the country. The poet also glorified the sacred river Ganga, described it as generous and graceful. According to the poet, no other river in the world can equal its beauty, purify, and importance. Though these examples, the poet highlight of India's rich and magnificent natural landscape. देखो यहाँ पे हमारा उसमें कौन है, पोएटर ने बोला है, पोएटर ने इसमें डिस्क्राइब किया है कि जो हमारा उसमें कौन है, भारत का जो नेचुरल उसमें क्या ब्यूटी है और उसी का क्या है, सिंबल ग्रेट ऑफ एडमिरेशन और एंड प्राइड। ही प्रेज और किसी को प्रेज किया, हिमालय को प्रेज किया और उसमें बोला है कि उसमें और अर्थ के साथ उसमें क्या किया, जब उसमें कंपेयर किया है कि अनमैच्ड है क्योंकि सबसे वो यूनिक है। और यहाँ पे जो हिमालय हमको उसमें क्या सिखाता है, हमको क्या सिंबलाइज किया कि इसमें स्ट्रेंथ है, ग्रेंजर है, यूनिकनेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, देन द पोएट ऑल्सो ग्लोरीफाई, किसी को ग्लोरीफाई किया, किसी को ब्यूटी किया, उसमें सेक्रेड रिवर पर गंगा डिस्क्राइब इट्स जेनेरियस, उसमें क्या एंड ग्रेसफुल। देन अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब में से यहाँ पे बोला कि नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड कैन इक्वल इट्स ब्यूटी, प्यूरिटी एंड इम्पोर्टेंस। इसलिए हमारा पोएटर के हिसाब में से बोला कि जो हमारा गंगा जो रिवर है वो उसी का कंपैरिजन इसी से नहीं है, जैसे भी उसी का उसमें ब्यूटी है, उसमें प्यूरिटी इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसी का एग्जाम्पल में क्या क्या उसी को हाईलाइट किया है। यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इसमें इंडिया रिच एंड मैग्निफिसेंट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप में उसमें भरपूर है। आई होप ये चीज़ समझ आया होगा। यहाँ पे दिक्कत है तो उसमें बोलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या करोगे, देख कर उसमें क्या खुद का उसमें कॉपी में लिखोगे और एक बार अच्छा से पढ़ोगे। ठीक है, और उसमें तुम्हारा जितना भी याद होगा, ठीक है, उसी को उसमें क्या है करोगे, उसमें कॉपी को बंद करके 2 बार 3 बार लिख दोगे, तुम्हारा उसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बट उसी के लिए पहले उसमें क्या स्टोरी को समझना है। सपोज जो स्टोरी को अच्छा से समझा नहीं, पोएम को अच्छा से समझा नहीं, उसी को क्या करना है, पहले जाकर वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाया है, मतलब उसी का जो हमारा पोएट का उसमें बनाया है, उसी का समराइज भी बताया है, दोनों में इसमें काम में आ जाएगा। देन हाँ, देखो हाँ, और उसमें क्या बोला रे, रुको थोड़ा उसमें क्या है यार, ठीक है सही। हाँ देखो
यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड से अबाउट इंडिया स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल हेरिटेज। तो यहाँ पे बोला है, जो हमारा कौन है पोएटर ने बोला है, मतलब कैसे बोला इंडिया का जो हमारा उसमें क्या है, जो स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल उसमें हेरिटेज उसमें क्या है। देखो बता देता हूँ कि यहाँ पे पोएम हाईलाइट ऑफ इंडिया डीप इन स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। उसी का एक एक बता दोगे लाइन, ठीक है बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पोएम ने हाईलाइट किया है कि जो इंडिया है डीपली उसमें क्या स्पिरिचुअल है और फिलोसॉफिकल उसमें क्या है, वो ट्रेडिशन में भरपूर है। द पोएट प्राउडली मेंशन द सेक्रेड उपनिषद which are considered valuable of scripture containing profound wisdom and spiritual knowledge। और यहाँ पे हमारा पोएट ने उसमें पूरा प्राउड के साथ मेंशन किया है, किसी को हमारा सेक्रेड उसमें रिवर है, सॉरी सेक्रेड उपनिषद है, कौन है, जैसे इसमें गीता भागवत क्या है रामायण, ऐसा हमारा सेक्रेड उपनिषद है। और उसी का जो लेखा है, उसी का जो उसमें क्या वैल्यू है कि यहाँ पे उसमें क्या है ना, स्क्रिप्चर क्या गया उसमें लिखा गया, क्योंकि उसमें इंसान पढ़कर वो उसी का स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसमें प्रोफाउंड ऑफ विजडम है। प्रोफाउंड मीन्स ग्रेट, वेरी ग्रेट, सबसे बड़ा उसमें क्या है, उसी को पढ़कर इंसान के अंदर है ना नॉलेज है ना उसमें आ जाता है। ठीक है, द टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और उसी के साथ उसमें किसी को टेस्ट किया है, रिप्रेजेंट किया है, इसमें इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल अचीवमेंट जो हम किए हैं, ये सब कहाँ से है कि ये सब उसमें हमारा एनिशिएंट इंडिया में से उसमें क्या है, यहाँ पे उसमें है। वो चीज़ को कहाँ पे लिखा गया, कहाँ पे उसमें मेंशन किया है कि हमारा उपनिषद में। इसलिए बेटे कभी भी तुमको जब टाइम होगा थोड़ा सा गीता भागवत पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने से इंसान का बहुत जो सेंसिटिव organ है ना उसमें सही हो जाता है। एंड द पोएट ऑल्सो रेफर टू the teaching of Gautam Buddha, who spread the message of peace, compassion, and righteousness from this land। जो हमारा गौतम बुद्ध ने उसमें क्या वो टीचिंग किए थे, टीचिंग करके क्या है कि उसी के अंदर जो ज्ञान है, या उसी के अंदर जो ज्ञान है सारा दुनिया को उसमें स्प्रेड किए थे, जिसकी के वजह से इंसान को अच्छे से कैसे पीस मिल सकता है, उसी के अंदर एक कंपैशन उसमें जागृत हो सकता है, और उसमें सही रास्ता में इंसान कैसे चल सकता है। तो वही चीज़ को उसमें क्या किया, हमारा उसमें कौन है, जो राइटर ने उसमें सिर्फ पोएटर ने उसी को मेंशन किया है। दिस रेफरेंस shows that India has been an important center of spiritual learning and philosophical thought। इसलिए उसी को रेफर किया गया है कि जो इंडिया ऐसा एक कंट्री है, इंडिया में क्या है कि स्पिरिचुअल लर्निंग करने के लिए इंडिया लोग ना, जैसे उसमें रूसिया अमेरिका से लोग आते हैं इधर, ठीक है। एंड इसमें ये क्या है, फिलोसॉफिकल थॉट है ना, कहाँ पे सब इंडिया में मिलेगा, समझ आया। देन उसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, देखो, हाउ डज द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर एंड द सेज टू द कंट्री। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा कौन है, जो वॉरियर है, जो सोल्जर है, और उसी के साथ हमारा संत है, वो कैसे हमारा भारत के लिए, भारत भूमि के लिए उसी का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था। देखो, the poet of acknowledge the important role played by the brave warrior and wise sage in the shaping the greatness of India। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पोएट ने उसको एक्नॉलेज किए कि एक उसमें जो ब्रेव वॉरियर है, उसमें जो साधु संत है, वाइस सेज है, वो उसी का उसमें इम्पोर्टेंट, उसी का ग्रेटनेस उसमें इंडिया में क्या है। देखो, द गैलेंट वॉरियर प्रोटेक्टेड द लैंड, डिफेंड इट विथ करेज एंड ब्रेवरी। यहाँ पे बोला गया है जो गैलेंट वॉरियर है, कौन है, गैलेंट वॉरियर है, वो हमारा देश को उसमें कैसे दुश्मन से, नो एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट किया है, और उसी को कैसे डिफेंड किया है, वो उसी पर इसमें मेंशन किया गया है। एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम
the sage and saint contribute to the spiritual and intellectual डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और सेम टाइम में हमारा जो सेज और संत है उसमें हमारा देश में स्पिरिचुअली वो कैसे डेवलपमेंट किया है, देश को कैसे आगे बढ़ाया है, वो उसी का कंट्रीब्यूशन इधर बोला है। ठीक है, देन और क्या बोला रे, द स्प्रेड नॉलेज विजडम एंड मोरल वैल्यू एमंग द पीपल। और उसमें क्या किया, जो उसमें साधु संत लोग हैं जो इंसान के अंदर जो मोरल वैल्यू को और उसमें क्या नॉलेज को कैसे वो धीरे धीरे स्प्रेड की है यहाँ पे मेंशन किया है। बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन द लैंड बिकम सेक्रेड एंड रेस्पेक्ट। इसलिए तो उसमें बोला गया है यार बेटे कि यहाँ पे बोला गया है जो साधु संत लोग है जो उसमें क्या है कि हमारा देश को कैसे सेक्रेड किया है और उसी के साथ रेस्पेक्टेड किया है। इसलिए लोग पता है जो अमेरिका का लोग उसमें देखोगे सब है ना, जो मैं देख रही थी बीच में कि सब लोग इसमें नशाड़ी करते हैं, किसी का उसमें जो समाज ठीक नहीं है, तो उसमें गलती जो हद हद चीज़ है ना इधर देखने के मिलेगा। बट इंडिया ऐसा है कि ना सबऑर्डिनेट कंट्री है, मतलब एक दूसरे को हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े के सामने हम क्या करते हैं सर झुका के चलते हैं। ठीक है, तो ये किसी से सीखने के लिए मिलेगा, बिकॉज ये चीज़ है ना सीखने के मिलेगा किसी में से, ये जो हमारा साधु संत है जो उसमें कहने सेज है। द पेट बिलीव दैट बोथ ब्रेवरी एंड विजडम हैव एनरिच द कंट्री ऑफ हर। इसलिए बोला है कि हमारे पोइटर ने बोला है कि वो बिलीव किया है बोथ ब्रेवरी और विजडम पूरा एनरिच मीन्स नो भरपूर में है। कहाँ पे, इंडिया में, उसमें हमारा पूरा भरपूर में है। क्या भरपूर में है रे बेटे, ठीक है, उसमें जो बोला जाता है ना ब्रेवरी विजडम और उसमें कल्चर से भरपूर है। ठीक है, आई होप ये आपको आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, देखो देन हाँ, व्हाई डज द पोएट कॉल इंडिया प्योरलेस लैंड इन पोएम भारत आवर लैंड। पोएट ने वाई क्यों बोला है कि भारत का कंपैरिजन और किसी से नहीं है। ठीक है, हाँ, द पोएट कॉल्ड इंडिया peerless land because of its unique natural beauty, ancient culture and spiritual wisdom। मतलब यहाँ पे समझ आया है कि उसमें बोला है, पोइटर ने बोला कि भारत का उसमें क्या है प्योरले, भारत का उसमें क्या है ये मैचलेस है किसी से और दूसरी कंट्री से। क्यों, बिकॉज हमारा जो उसमें बोला है यूनिक क्या है, यूनिक उसमें क्या है नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि और उसमें बोला एनिशिएंट कल्चर है और स्पिरिचुअल उसमें विजडम है। The presence of the mighty Himalaya, the sacred river Ganga, and the profound teaching of the Upanishad make the cultural make the country special। यहाँ पे बोला गया है कि द प्रेजेंस ऑफ माइटी हिमालय का प्रेजेंस के वजह से शक्तिशाली उसमें कौन है, हमारा उसमें हिमालय के वजह से जो सीक्रेट गंगा है और उसी के साथ उसमें क्या है बोला रे बेटे, द प्रोफाउंड ऑफ टीचिंग ऑफ उपनिषद, जो उपनिषद है ये हमारा देश को सबसे स्पेशल बनाता है। क्या सबसे स्पेशल है, हम इसलिए सबसे यूनिक है। ठीक है, इन एडिशन मीन्स उसी के साथ द ब्रेवरी ऑफ अ वॉरियर, द विजडम ऑफ अ सेज एंड द टीचिंग ऑफ अ बुद्ध हैव कंट्रीब्यूट टू द कंट्री ऑफ ग्रेटनेस। उसी के साथ उसमें क्या बोला है कि ब्रेवरी उसमें हमारे कौन है वॉरियर है और उसमें कौन सेज है और उसमें कौन है जो बुद्ध का जो टीचिंग है ये हमारे देश को क्या करता है उसमें महान करता है। बिकॉज ऑफ दिस रिमार्केबल क्वालिटी द पोएट बिलीव दैट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कैन इक्वल इंडिया। इसलिए हमारा कौन है पोएटर ने बोला है कि ऐसी जो रिमार्केबल क्वालिटी किसी का इंडिया में है, जिसी को उसमें इसी को देखकर उसमें क्या किया वो बिलीव किया कि और कोई दुनिया में ऐसी कंट्री नहीं होगा कि हमारे भारत के साथ उसमें क्या है मुकाबला कर सकता है। ठीक है, ये समझ नहीं आया रे बेटे, आई होप समझ आया होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो बोलना उसमें, फिर भी उसमें क्या एक बार उसमें कर देते देखो। हाँ, देन हाँ
ये हो गया था, हाँ। और उसमें एक बच्चा है, ये भी, हाँ, लास्ट है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया है, देखो। ओके, व्हाट मैसेज ऑफ द पोएम भारत आवर लैंड ऑफ कन्वे। देखो, द पोएम यहाँ पे बोला है कि ये जो चैप्टर पढ़े, क्या क्या है बेटे, ये जो हम चैप्टर पढ़े हैं भारत आवर लैंड, इसमें कन्वे का मतलब इसमें कैरी क्या है, उसमें हमको क्या मैसेज देता है, ये चैप्टर पढ़ने से हमको क्या मैसेज मिलता है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन आएगा, कभी उसमें डायरेक्ट नहीं आएगा उसमें कि ठीक है क्वेश्चन आंसर है। देखो, द पोएम ऑफ कन्वे ऑफ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ patriotism and pride in India, pride in one's homeland. It encouraged the people to appreciate India's natural beauty, spiritual heritage, and हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। यहाँ पे उसमें क्या है, स्ट्रांग मैसेज देता है हमको उसमें पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब हम उसमें इंस्पायर हुए इसी को लेकर कि हमारा उसमें जो होम लैंड है उसी को लेकर हम उसमें क्या इंस्पायर है, उसी को लेकर हम उसमें खुद प्राइड है। और उसमें बोला इट एनकरेज, ये एनकरेज क्या करता है हमारा, ये जो हमारा इंडिया का उसमें क्या नेचुरल ब्यूटी है, स्पिरिचुअल उसमें हेरिटेज है और हिस्टोरिकल ग्रेटनेस है। द पोएट ऑफ रिमाइंड रीडर दैट इंडिया हैज ए लॉन्ग एंड ग्लोरियस पास्ट filled with wisdom, courage and culture। यहाँ पे पोएट ने उसमें बोला है, रिमाइंड किया है हमको, उसमें याद दिलाया है। क्या याद दिलाया रे बेटे, कि याद दिलाया है कि इंडिया एक उसमें सबसे बड़ा क्या है, कि उसमें सबसे बड़ा क्या है, कि इसमें लॉन्ग एंड ग्लोरियस पास्ट विस्टम, सबसे उसमें बड़ा है कि हमारे इंडिया में क्या है, पास से उसमें पास्ट में से फिलअप भी है, करेज है, कल्चर है, विस्टम है। बाय रिपीटेडली stating that the country is peerless, the poet urged people to respect, love and praise their nation। और उसमें हमारा बार बार कौन है, जो सुब्रमण्यम भारती ने बोला है, रिपीटेडली उसमें बोला है कि इसमें भारत का उसमें क्या है, ये क्या है, मैचलेस है, भारत को हम किसी के साथ उसमें कंपेयर क्यों कर नहीं सकते, बिकॉज ऑफ उसमें, इसलिए हमको क्या वो अर्ज भी किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि हमको उसमें रिस्पेक्ट करना है, लव करना है, उसको प्रेज करना है। द पोएम ऑफ इंस्पायर रीडर टू फील ऑफ प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स रिच ऑफ ट्रेडिशन। और उसी के साथ साथ हमारे कौन है, ठीक है, पोएम ने इंस्पायर किया है कि ये चीज़ को तुम पढ़ो और हमारा देश जो हमारा कंट्री को लेकर तुम क्या करो, उसमें प्राउड करो। और उसी के साथ साथ उसमें जो हमारा उसमें क्या है, रिच उसमें ट्रेडिशन है, उसको पहचानो और देश के लिए उसमें क्या करो, गर्व करो। आई होप यहाँ पे है ना क्वेश्चन आंसर में सब कुछ में समझ आया होगा, कि उसमें किसी का डाउट होगा, ठीक है, किसी का, आई होप उसमें किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। सपोज उसमें इसी को क्या करोगे, पहले उसमें तुम्हारा खाता में क्वेश्चन लेकर दोगे, ये 5 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले अभी मैं क्या करूँगी ना, तुम्हारा जो जितना चैप्टर अभी है 4, 5, 6 अभी थोड़ा पढ़ाऊँगी, उसी के साथ ऐसे क्वेश्चन दूँगी। उसी के बाद है ना मैं चैप्टर वाइज़ भी और भी बहुत सारा उसमें क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है? जो कि एक भी क्वेश्चन जैसे नहीं छूटेगा और तुम एग्ज़ाम में जाओगे डिटो 100% तुम दे सकते हैं, वो उसी के लिए काबिल उसमें जो कराने का वो वादा मेरा है, ठीक है? आई होप यहाँ पे उसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है? आई होप ओके।